हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे प्रस्तावना से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो सारे इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत है। तो फ्रेंड्स, प्रस्तावना के अनुसार जो समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है वो है हम भारत के लोग। और प्रस्तावना की स्टार्टिंग या प्रस्तावना जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है, उसकी स्टार्टिंग ही यहीं से हुई है, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आगे जो है डॉट डॉट डॉट। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यह निर्णय किस केस में हुआ था? तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एक निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के केस में कहा था कि न्यायालय प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के केस में। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय किस केस में दिया गया था कि जहां संविधान की भाषा समझ नहीं आएगी वहां प्रस्तावना का उपयोग किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था बीरूबारी यूनियन वाद 1960 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बीरूबारी यूनियन वाद 1960। इसका तात्पर्य है इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान जो है वहाँ पे जहाँ संविधान की व्याख्या समझनी होगी या नहीं समझ आ रहा होगा उसको समझने के लिए हम प्रस्तावना का यूज करेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अंत लिखा है, इसको अंग कर लीजिएगा आप लोग। तो फ्रेंड्स, बेरूबारी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया है? तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट द्वारा केशवानंद भारती केस 1973 में सर्वोच्च संविधान का अभिन्न अंग प्रस्तावना को माना गया। ठीक है, इसके पहले बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह मानने से इनकार कर दिया था कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट है। बट केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में कौन कौन से नए शब्द जोड़े गए थे? तो फ्रेंड्स, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। तो ये बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स, कौन कौन शब्द जोड़े गए थे? तो प्रस्तावना का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो ये पूछा जाता है कौन कौन शब्द जोड़े गए थे, दूसरा ये क्वेश्चन बनता है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे, और तीसरा ये संविधान संशोधन किस वर्ष में यानी कि 1976, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, जिसमें से पहला है सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय तथा तीसरा राजनीतिक न्याय। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देता है कि 3 ये ऑप्शन दे देगा, दूसरा डिफरेंट रहेगा, उसमें पूछेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा न्याय नहीं दिया गया है। तो ऐसे चूज करना होता है ऑप्शन। और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें से पहली स्वतंत्रता है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। एक तो प्रतिष्ठा की समानता, दूसरा अवसर की समानता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठा एवं अवसर। यानी कि एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता तथा 2 प्रकार की समानता का वर्णन है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन होता है? तो फ्रेंड्स, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च भारत का संविधान है।
ठीक है, तो भारत में सर्वोच्च जो है वो संविधान है हमारा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। तो अगला प्रश्न है, प्रस्तावना को कब पेश किया गया था? तो फ्रेंड्स, प्रस्तावना को पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, और जो कि संविधान सभा की तीसरी बैठक थी। और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक उन्नीस सौ 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसी में जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया गया था। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया था? तो फ्रेंड्स, ये प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो अगला प्रश्न है, प्रस्तावना या उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तो फ्रेंड्स, उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 में पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट के 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसमें 16 प्रश्न थे, और ये सारे प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा। प्रस्तावना से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो जितने भी इससे क्वेश्चन बन सकते थे मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। तो अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।